इस समय गाजा पट्टी के बेहद निकट किबुत्ज निहाल ओज से आ रही है और ये वो पहला सेटलमेंट था जिस पर हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को हमला किया। हम लोग बिल्कुल फेंस के निकट हैं। आप ये देखिए यहाँ मेरे पीछे जो आप जली हुई गाड़ियां देख रहे हैं, हमास के आतंकवादियों ने सबसे पहले इसी जगह को आग लगाई थी। यहीं पर उन्होंने लोगों को मौत के घाट उतारा था और ये जगह फेंस के इतना करीब है कि यहाँ के उस पार सीधे गाजा पट्टी आ जाती है। यहाँ इस समय तनाव बहुत ज्यादा है। आप तोपों की गर्जना भी सुन रहे हैं और हम इस समय गाजा पट्टी की उस फेंस के इतना निकट है कि यहाँ पर लगातार गोलियां चलने की भी आवाज आ रही है, मशीन गन फायर भी सुनाई दे रहा है। यहाँ पर घरों में किस तरह से मौत बरसाई थी, आतंकवादियों ने आग लगा दी घरों में। मैं आपको वो घर भी दिखाना चाहता हूं। मैं आपको अपनी वो रिपोर्ट भी दिखाऊंगा ग्राउंड जीरो से, जहां लोगों के घरों में, ये देखिए, ये मेरे पीछे एक घर है और इस घर को आतंकवादियों ने आग लगा दी थी ताकि लोग अपने घरों से निकले और जैसे ही लोग अपने घरों से बाहर आए तो उनको भून दिया गया। यहाँ पर इस समय अभी भी इतना समय बीतने के बाद भी उन घरों से दुर्गंध, लोगों के जलने की, शवों के जलने की दुर्गंध अभी भी यहाँ पर आ रही है। क्या इंसान और क्या उनके जानवर, सभी को हमास के आतंकवादियों ने मार दिया और यहाँ पर कई लोगों का अपहरण करके उन्हें गाजा पट्टी में ले गए। ये तोपों की आवाज आप यहाँ लगातार सुन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए मेरी ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दक्षिणी इजराइल का गाजा पट्टी से लगा हुआ इलाका और मेरे पीछे आप गोलीबारी की भी आवाज सुन रहे हैं और गोलों की भी आवाज सुन रहे हैं, यानी तोपखाने की। यहाँ पर इजराइल की सेना के टैंक तैनात हैं और इजराइल की सेना का जो तोपखाना है वो लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल की सेना के ये सिपाही सरहद की निगरानी के लिए यहाँ पर खड़े किए गए हैं। ठीक, अगर आप मेरे पीछे देखें तो वो जो धुएं का गुबार उठ रहा है, वो धुएं का गुबार गाजा पट्टी का वो इलाका है जिसे इजराइल की सेना लगातार निशाना बना रही है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बेहद गंभीर है। मैं आपको और निकट ले जाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि यहाँ खुले में रहना सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। गाजा पट्टी यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर है, चंद किलोमीटर भी नहीं, बस कुछ ही दूरी पर ये गाजा पट्टी और उसके पीछे वो पूरे जो मकान देख रहे हैं जहां धुएं का गुबार उठ रहा है, वहां पर इजराइल की सेना उन घरों को और उन ठिकानों को निशाना बना रही है जहां हमास के आतंकवादी छिपे हो सकते हैं और तनाव की स्थिति यहाँ बहुत ज्यादा है। मैं आपको थोड़ा और आगे ले जाकर ये जगह दिखाना चाहता हूँ। इजराइल की सेना के जो ड्रोन्स हैं वो ड्रोन्स इन इलाकों को निशाना बना रहे हैं। वो ड्रोन से नजर रखी जा रही है सभी सुरंगों पर। सुरंग के जो मुंह होता है जहां से बाहर निकलते हैं उसको ढक के रखा जाता है, लेकिन जैसे ही ड्रोन में लगे कैमरा उसे देखते हैं तो वो एक लेजर बीम वहां पर मारते हैं जिसको लाइट अप टारगेट कहा जाता है। और फिर जो F-16 और F-15 लड़ाकू विमान है वो प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन से उस सुरंग को उड़ा देते हैं। तो इस तरह से सुरंगों को उड़ाया जा रहा है। हमास के ठिकानों को, जहां पर हमास के बड़े बड़े नेता, चाहे उनके एंटी टैंक टीम के नेता हो या नौसेना के उनके नेता हो या फिर बम बनाने वाले विशेषज्ञ हो, जैसे ही प्रिसाइज इंटेलिजेंस आती है तो उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये एक तोप का गोला और गिरा। कोशिश ये है कि जहां से रसद सामग्री हमास के आतंकवादियों के पास आती है उस इलाके को निशाना बनाया जा सके। और यहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस समय है, लेकिन उनके यहाँ होने के बावजूद भारी बमबारी इस क्षेत्र में चल रही है। और मैं आपको कुछ और तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। आप ये मेरे पीछे देखें, यहाँ पुलिस, ये सेना, ओके, पुलिस हमें लगातार बोल रही है कि आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, यहाँ पर आना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स लगातार बहुत एक्यूरेटली दिखा सके, जिस तरह से इजराइल की सेना इस समय हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। गौरव सावंत, दक्षिणी इजराइल आज तक। इजराइल की सेना साफ तौर पर कह रही है कि वो हमास को किसी हालत में बख्शेंगे नहीं। और क्यों, मैं आपको कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहता हूं। ये किबुत्ज निहाल ओज का एक घर है। हम उस घर के अंदर घुस रहे हैं और आप यहाँ देखिए कि किस तरह से इस पूरे घर को आग लगा दी गई। इस घर में अब कुछ नहीं बचा है। इस घर में 6 लोग रहते थे, वो 6 जीवित हैं या इस घर में वो जल के खत्म हो गए, ये भी अभी साफ नहीं है। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं। ये इस घर का लिविंग रूम एक समय होता था। यहाँ देखिए, एक कोने में फ्रिज पड़ा है,
एक कोने में कुछ बर्तन पड़े हैं, ये डाइनिंग रूम होता था। एक छोटा-सा यहाँ बॉम्ब शेल्टर है और सेना के जिन अधिकारियों से मेरी बात हुई यहाँ पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको आज तक पर निहाल ओज किबुत्ज से दिखा रहे हैं, जो बिल्कुल गाजा पट्टी से लगी सीमा पर है बिल्कुल। ये पहला सेटलमेंट है और सबसे पहले हमास के आतंकवादियों ने इन्हीं ठिकानों को, इन्हीं सेटलमेंट्स को निशाना बनाया था। यहाँ की दीवारें मजबूत हैं, यहाँ के दरवाजे और खिड़कियां मजबूत हैं, इसीलिए लोग अपने घरों के अंदर सुरक्षित छिप गए थे। लेकिन हमास के आतंकवादियों ने वो अपने साथ ईंधन लाए थे और उन्होंने घरों को चारों तरफ से आग लगा दी। या तो लोग बाहर निकले तो उन्हें गोली मार दी गई, लेकिन जो लोग बाहर नहीं निकले वो घर में ही झुलस कर मर गए। और इसीलिए इज़राइल का कहना है कि वो हमास को किसी हालत में बख्शेगा नहीं। लेकिन इतनी बर्बर हत्याओं के बाद भी 1400 लोगों की हत्या, 3000 लोग घायल हुए, 200 लोगों को बंधक बनाकर हमास के आतंकवादी ले गए। उसके बाद भी इस समय अगर जमीनी स्थिति देखें तो दुनिया बटी हुई है। अमेरिका ने जहां इज़राइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा वो खड़े हैं, साथ ही साथ एक जब प्रस्ताव लाया गया मानवीय सहायता गाजा पट्टी को ले जाने के लिए, तो अमेरिका ने उसे वीटो कर दिया। लेकिन दुनिया इस समय बट गई है। कई इस्लामिक देश है, कई अरब देश हैं जो फिलिस्तीनियों के साथ हैं, लेकिन इज़राइल का ये कहना है आप फिलिस्तीनियों के साथ हैं या हमास के साथ हैं, ये साफ होना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, जब मानवीय मदद फिलिस्तीनियों के पास पहुंचे गाजा पट्टी में ये बात कही जाती है, तो वहीं हमास पर दबाव क्यों नहीं बनाया जा रहा कि वो जो 200 लोगों को बंधक बनाकर रखा है 7 अक्टूबर से, उन लोगों को रिहा किया जाए। देखिए मेरी ये अमेरिका कहता कुछ है, करता कुछ है। बाइडेन तेल अवीव में थे तो गाजा में अस्पताल पर हुए हमले को लेकर इजराइल को क्लीन चिट दे दी। इजराइल में थे तो गाजा और वेस्ट बैंक के लिए $100 मिलियन की मदद का ऐलान कर दिया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में जब ब्राजील ने गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने का प्रस्ताव पेश किया तो देखिए अमेरिका की प्रतिनिधि ने क्या किया। ये यूएन में अमेरिका की राजदूत थॉमस लिंडा है। जब ये पूछा गया कि गाजा को मदद देने के विरोध में कौन है, तो उन्होंने तुरंत हाथ खड़ा कर दिया। चूंकि लिंडा थॉमस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य अमेरिका की प्रतिनिधि हैं, लिहाजा उनके वीटो से गाजा की मदद वाला प्रस्ताव गिर गया। वहीं रूस ने तटस्थ रहने का फैसला किया क्योंकि प्रस्ताव में गाजा के अस्पताल पर हमले की निंदा नहीं की गई थी। दूसरी तरफ थॉमस लिंडा ने इस आधार पर वीटो किया कि प्रस्ताव में इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार की कोई बात नहीं थी। अब पानी, बिजली, गैस, डीजल, यहाँ तक कि जान बचाने वाली दवाइयों की भारी किल्लत से जूझते गाजा की मदद को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री का पोस्ट देखिए। G7 के समक्षों से बात करते हुए मैंने हमास के हमलों के खिलाफ इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार की फिर से पुष्टि की। नागरिकों तक मानवीय मदद को पहुंचाना और सभी बंधकों की रिहाई महत्वपूर्ण है। इस पोस्ट से ये सवाल उठता है कि क्या बंधकों की रिहाई होने तक गाजा को मानवीय मदद नहीं मिलेगी? दूसरी तरफ इजराइल में बाइडेन ने पीड़ितों का दर्द साझा किया, उन्हें गले लगाया। उधर ब्रिटेन की संसद में अगवा हुए लोगों के रिश्तेदार गैलरी में मौजूद थे। वहीं इजराइल से अगवा हुई बेटियों, माँ, पिता, बच्चों को हमास के कब्जे से छुड़ाने के लिए तेल अवीव में लोग मुहिम चला रहे हैं। एक महिला हर दिन कार से गुजर रहे लोगों को सफेद गुलाब और अगवा लोगों के पोस्ट देकर सरकार पर बंधकों को छुड़ाने का दबाव बना रही है। वहीं एक महिला आज तक संवाददाता गौरव सावंत से बात करते हुए बेहद भावुक हो गई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन सब के बीच गाजा में मदद मिस्र के राफा बॉर्डर से पहुंच रही है, जहां 20 ट्रकों को जाने की इजाजत दी गई है। इससे पहले नेतन्याहू ने 2 टूक कह दिया कि इजराइल की जमीन से गाजा को कोई मदद नहीं मिलेगी। नेतन्याहू के इस रुख के साथ ही यूएन में अमेरिका के वीटो से साफ हो गया है कि इजराइल का बदला अब तक पूरा नहीं हुआ है और अमेरिका कहने को भले ही गाजा के लोगों से सहानुभूति जताए, लेकिन वो इजराइल के साथ खड़ा है, उसकी हर कार्रवाई का समर्थन कर रहा है। और आज तक इस समय आपको सीधे ग्राउंड रिपोर्ट्स उस फेंस से दिखा रहा है जो इजराइल को गाजा पट्टी से अलग करती है। यहां से बेहद निकट है गाजा पट्टी और इन इलाकों की सुरक्षा के लिए ये जो यहाँ किबुत्स अलग अलग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इस तरह की फेंस बनाई गई है।